ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबा महावाक्य 25 जून 2021। साकार मुरली विशेष बाबा आज के अमृत बेलार उपरे अटेंशन देवार जन्य बोलছেন। सकाल बेला দুটোর দিকে বাবা উঠতে বলছেন। দুটোর দিকে উঠতে হইলে রাত্রেবেলা শোয়াটাও বাবা বহুত সময় মতন বলছেন, সময়ের ইশারা দিয়েছেন, महत्व দিয়েছেন। এই জন্য অমৃত বেলা আমাদের কামাইয়ের সময় আর সারাদিন রিফ্রেশ হওয়ার সময়, এই জন্য অমৃত বেলাকে বিশেষ अटेंशन দিয়েছেন। तो बाबा बोले इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। এই সময় আমরা बाबार ऊपर बलिहार जाई तो 21 जन्म के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। 21 जन्मेर জন্য আমরা सब समय सुखी থাকবো। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? আমরা জ্ঞানী বাচ্চা আমাদের অবস্থাটা যদি ঠিক থাকে তার জন্য কি অভ্যাস পাক্কা করতে হবে? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना। भोरबेला उठे बाबा शोरने बसते। यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है, सारा दिन ठीक चले। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानीদের ঘুম হলো 8 ঘন্টা আর জ্ঞানীদের কত বললেন বাবা? 4 থেকে 5 ঘন্টা। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ बैठो। 10টার সময় শুয়ে যেতে বললেন, 2টার সময় উঠতে বললেন। गीत है मुझको सहारा देने वाला। এই দুনিয়াতে সাহারা দেনে वाला কে? একজন বাবাই আছেন যে সব সময় সাহারা দিবেন। মানুষ সব সময় সাহারা দিতে পারে না। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है। शरीर যখন না থাকে তখন ন অঙ্গে মানে शरीर रूपी कोनो अंग नहीं, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम इस शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब शरीर में न आए तो बोल न सके, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा। शरीर तो आधार লাগবে, आधार शरीर ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। तुम जीव आत्माएं जानती हो। আমরা जीव आत्मा, जीव माना शरीर और आत्मा माना आत्मा, আমরা জানি। अब बाप के सन्मुख बैठे हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। अब जरूर बाप से वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियर बारिस्टरी सीखते हैं। इंजीनियरिंग যারা इंजीनियरिंग पढ़े तारा इंजीनियरिंग, যারা बारिस्टरी पढ़े बारिस्टर। किंतु इंजीनियरिंग पढ़ते हले इंजीनियर साथे पढ़ते होगे, बारिस्टरी तो बारिस्टर। यहाँ यह एम ऑब्जेक्ट रहती है क्योंकि स्कूले उद्देश्य था कि तुम बच्चे समझते हो
परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवानोवाच, यह तो बच्चों को समझाया है। भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनः जन्म जरूर लेनी है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनः जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनः जन्म को मानते हो। यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जार जेमन संस्कार থাকে সেই অনুযায়ী একটা শরীর ছাড়ে আর একটা শরীর নেয়। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा। लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला फिर 12 कला होती है। आत्मार स्टेज शतो प्रधान छिलो तो 16 कला, फिर शतो हইল तो 14 कला, और तारपर जुगे जखन आसलाम तखन तो 8 कला থাকে গেল। মানে आस्ते आस्ते करा कम हो जाए। पुनः जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनः जन्म लेते बा पुनः जन्म रहित है? पुनः जन्म में आशे न पुनः जन्म रहित। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म पॉइंट जे परमात्मा की ये चक्र मध्ये आशे। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरण जैसे कहा जाता है। जार जन्म से तार मृत्यु आसे वह नहीं। अगर मरे तो फिर पुनः जन्म ले। जे जन्म निबे से मरबे तार पुनः जन्म होबे। बाप कभी पुनः जन्म नहीं ले। बाबा कखनो पुनः जन्म में आसे ना। वह इस तन में एक ही बार आते हैं। ब्रह्मा बाबा शरीरे संगम जुगे एक ही बार आसे बस, फिर पुनः जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनः जन्म रहित। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है। आत्मारा जन्म मरणे आस्ते आस्ते की हो गल 8 जन्म 12 जन्म 21 जन्म এইভাবে করতে করতে 42 जन्म করতে आत्मा কোন स्टेज কত খারাপ হয়ে গেছে তম প্রধান। आत्मा ये चक्र मध्य आसे। फिर बाप आते हैं पावन बनाने। যখন আমরা একদম পতিত হয়ে যাই তখন বাবা আসেন আমাদেরকে পাवन করার জন্য। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत दे न सके। माँ बाबा कखनो सन्तान के खराब पथे निये जाए ना। इस समय के मनुष्य पतित मत এই সময় মানুষ কি করে পতিত মত দিয়ে देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया। रावणेर मते जखन থেকে আমরা চলা শুরু করলাম তখন থেকেই পতিত হয়ে গেলাম। पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं মানুষ কি বলে না ভগবানের সুখ দেন ভগবানের দুঃখ দেন, কিন্তু বাবা কখনো দুঃখ দেন না।
এই দুঃখ সুখের জামা চলছে। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे न सके, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। माया जीत जगत जीत। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। माया रे अर्थ बुझे ना, माया की धन के माया बोले, वह धन को माया कह देते। धन सम्पद तो लागबे ना, किंतु की बोले धन ही माया, तो माया आलादा और धन सम्पद आलादा कहते है ना। उसको माया का बहुत नशा रहता है। धनेर नशा था के तो बोले ना, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। देह अहंकार आसले आस्ते आस्ते तार पिछने सब विकार गुलो आसे जाए। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकार में जाते, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं। माया जखन बस करे ना तखन परवश निजे चले ना, परवश पर मत पर चलते रहते हैं। परवश जखन हो जाए, माया जखन बसे चले जाए, तार हाथे चले जाए, तखन की करे सब समय परमत करे चले। परमत अर्थात अन्येर मते। अभी तुम बच्चे हो श्रीमत पर। श्रीमत माना बाप का मत, मनमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत बाप की, वह है रावण की मत। परमत इसीलिए बाप ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। माया रावणेर जंजीरे फाँसे गेছে और मानुष की हो गेছে दुखी। मनुष्य ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बौद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लाम को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। दापर युक्ति के बाबा हिसाब दिलेन आधा कल्प। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, 2500 देवी देवता के राज्य छिलो। फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह देते। इतने मनुष्य होते फिर भी मनुष्य बहुत हो जाते। अगर एत मनुष्य होतो तो सृष्टिर अनेक मानुष हो जेत। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूर्व हो जाता है। नाटक पूरा तो होता है ना। इस बात को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह सृष्टि फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता एपिसोड। गीता एपिसोड बाप ने आकर सहज राजयोग सिखलाया था। आज के থেকে 5000 আগেও बाबा এই राजयोग শিখিয়েছিলেন। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, जरा वयस्क हो तादेरकेও बोलছেন कि यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बाबा के और बाबा जी के पावा वर्षा के स्मरण करो। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ। बच्चा जन्म नेয় तखन बोले ना उत्तराधिकारी वारिस एसे गेल। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। बाप पूछते हैं आगे कभी मिले हो।
कहते हैं हाँ बाबा। বাবার কাছে যখন আসতো তখন বাচ্চাদেরকে বাবা কি জিজ্ঞাসা করতে, কবি মিলে हो ने आगे देखा হয়েছিলে? हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। আমরা এখানে বাবা থেকে বেহদ, যেখানে কোনো হদ থাকবে না, সেই অধিকার নেওয়ার জন্য বসছি। हम बेहद के बाप के बने ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा हो। मैं दाता हूँ, माया वर्षा छीनती है। बाप वर्षा देते और माया वर्षा छीनती है। মানে বাবা वर्षा देन আর মায়া তার থেকে আমাদের থেকে নিয়ে নেয়, ছিনে নেয়। बाप दिलाते यह अनेक बार खेल हो चुका है। बाबा মনে করে দিচ্ছেন যে অনেকবার এই খেলটা আমরা খেলছি। होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे। बाबार तो সবাই সন্তান, কেউ সজ্ঞা বাচ্চা আর কোনো লাগা, মানে কোনো নিজের সন্তান আর কোনো আল্লাহ, যেটা লাগা বলে মানে সৌতেলে আর মাতেলে, নিজের আর একটা হলো সৌতেলে বাচ্চা। कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं, कच्चे पक्के तो है ना। कोनो बच्चा कच्चा से कोनो पक्का আছে। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझ सर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है। आगुने मध्य कोनो जिनिस डालले ওটা পরিবর্তন হয়ে যায়, পবিত্র হয়ে যায়। तुम्हारी योग अग्नि है। যোগটাকে বাবা বলছেন যোগ अग्नि। যোগের মধ্যে আমাদের আত্মা পরিবর্তন হয়। यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं। কত বছর হয়ে গেল? 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। बाबा रची 85 বছর হয়ে গেল, আর এদিকে তখন 7-8 दिन বা 1 मास चले। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्ष से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म का बोझ कट जाएंगे। भगवानोवाच मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हूँ तब तो कहता हूँ ना। आश्चर्य এই জন্য বলছেন। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, আমাদেরকে ফিরে যাইতে হবে। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। बाबा साथे আমরা প্রতিজ্ঞা করছিলাম ভক্তি মার্গে, বাবা যখন আপনি আসবেন অন্য সব সঙ্গ ছাড়ে আপনার সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে যাব।
तुम्हारी तो प्रीत है कि आपसे आप जब आएंगे तो এটা আমরা কি করছিলাম বাবার সাথে প্রতিজ্ঞা করছিলাম হ্যাঁ যে প্রতিজ্ঞা কি করলাম আপনি যখন আসবে তখন সব সঙ্গ ছাড়ে আমরা আপনার সাথে যুক্ত হয়ে যাব और संग तोड़ तुम संग जुटेंगे तुम पर वारी जाएंगे स्त्री पति पर पति स्त्री पर बलिहार होते है ना एक जने पर एक जन बलिहार है यहाँ बाप पर बलिहार जाना है शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा बाबार उपरे यदि हमरा बलिहार चले जाई और बाबा 21 जन्मेर जन्म हमारे भरपूर सुखी बानिए दिबेन कितना भारी वर्षा है कत बड़ो प्राप्ति श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे यह भूलो मत श्रीमत द्वारा ही हमरा श्रेष्ठ हबो से जिनिसटा भूलते नहीं लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो लक्ष्मी नारायण छवि बाड़ीते रखते बोलें बाबा हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं बाप परम धाम से आया हुआ है परंतु माया चिल भी कम नहीं है चिल पाखी आछे ना ओटा जेमन पाखी की करे सब समय देखते थाकी कोथाय चांस पाइले ओइखाने झटका मारे जाए तो बाबा बोलतेছে যে এখানেও মায়া চিল মতন ঘুরতে থাকে আকাশে দেখেন একটা পাখি থাকে সেই পাখিটা সব সময় দেখেন উঠতেছে যেখানে ঝটকেনে কোনো ছোট পাখি দেখবে ঝটকেনে উঠিয়ে নেয় ওরকমও মায়া হলো দেখতেছে বাচ্চারা কোথায় গফলত করতেছে কোথায় কি করতেছে বাস ওই চান্স দেখলো ঝটকেনে চিলের মতন টানে নেয় सबकी बात नहीं है परंतु नंबरवार है कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है यहाँ से बाहर निकला और भूला फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं सारा दिन भूल जाते हैं सकाल बेला उठे तखन रिफ्रेश है और सारा दिन भूले जाए 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है खूब भालो सेवा कर लो 5 বছর থাকলো তারপরে বাবা কি বললেন আজকে নাই এই জন্য এই জ্ঞানে কখনো অহংকার করতে নাই কেন কি কখনো মায়া চিল মতন আসে ধরে নিয়ে যেতে পারে कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर उठले तो एकदम प्रेमेर सागरेर दिके सब किछु पिए जाबे और गिरलो तो एकदम पाट पूजा शेष देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं एकदम शेष हो जाए वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पथ तो नंबरवार है ना भल वहाँ सब सुखी रहते हैं सती जुगे सबाई राजा प्रजा सबाई सुखी थाकबे किन्तु पथ पजिशने तो तफाक थाकबे ना फिर भी मर्तबा तो है ना स्कूल में मर्तबा पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं भालो नम्बर भालो मार्क भालो पजिशन नेওয়ার জন্যই তো চেষ্টা করে স্কুল কলেজে ऐसे नहीं प्रजा ही सही भाग्यते নাই তখন যেটা পাবো এটাই ভালো जो तकदीर में नहीं तकदीर में होगा नहीं इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है जे बोले भाग्य হইলে পাবো বাবা কি বলে দিলেন ওটা হলো তমো প্রধান পুরুষার্থ আর আমাদেরকে করতে হবে শত প্রধান পুরুষার্থ शतो प्रधान उसको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते
यह घोड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी सी बाबा के गले में पिरो जाए, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है, सब किछु निर्भर करे यादेर उपरे। बाबा के যত স্মরণ করব আমরা তত আমাদের ভালো হবে। माया विघ्न ऐसी डालती जो एकदम रेस से निकाल देती है। এত বড় বাধা ডালে যে একেবারে একদম আউট করে দেয়, তোমার রেস থেকেই বের করে দেয়। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते अब जाए बाबा के पास। बाबा ने जुक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। যত সময় বের করতে পারো তত ভালো। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सारी दुनिया के स्वर्ग बनानो तार मध्य तो समय दीते होबे। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो, बार बार बाबा के स्मरण करो। याद तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंध में कहते हैं, सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना। जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। যে তাড়াতাড়ি শোয় তাড়াতাড়ি উঠে সেই হলো बहुत ভালো বড় গুণবান। यह गायन भी अभी का है। এই যে মহিমা চলছে, সবেরে উঠে সবেরে শোয়ে, সে তাড়াতাড়ি শুইতে পারে তাড়াতাড়ি উঠে, তার গায়নটা এই সময়ের প্রশংসাটা হচ্ছে। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगा। हेल्थो पावा जाबे वेल्थो पावा जाबे। अच्छा 2 बजे नहीं तो আর বাবা কন্ডিশন দিলেন, 2টা সময় যদি না পারো তখন কি করো, 3 বাজে উঠো, 3টা সময় উঠো। 3টা সময় যদি না উঠতে পারো তো লাস্ট সময় দিয়ে দিলেন 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है। सकालबेला बाबा के स्मरण करले ভিতরে অনেক কাজ করে, प्रभाव डाले। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई से तो खुशी होगी, যেখানে কামাই হচ্ছে ইনকাম হয় সেখানে তো खुशी থাকে। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के सार 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म जन्म सब समय सुखी थाकार जन्य बाबार उपरे पूरा पूरा बलिहार देते हो। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। मनमत और परमत ताके त्याग करे दिते होबे। कोई अवज्ञा नहीं करनी है, कोनो अवज्ञा ना हो जाए। नंबर दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। दुनिया के हमरा स्वर्ग बनाबो सेखाने आमादेर कम से कम 8 घंटा जरूर दीते लागे। वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर, देहेर भानटाके देहेर अहंकारटाके अर्पण करे दिते लागे। योग युक्त बंधन मुक्त भव। योग युक्त थाकबे जे सेई बंधन मुक्त हইতে पारबे, जे बाबार शरणे थाकबे सेई बंधन थेके बेर हইতে पारबे। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म अर्पण दर्पण बन जाता है। जे देह अभिमान के अर्पण करे दे तारे प्रत्येकटा कर्म दर्पण, दर्पण माना शीशा। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। যখন अर्पण करे दिलाम तखन से जिनिसटा आमार ना। तो देह का भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता तो लगाव भी मिट जाता। अपनापन जखन अर्पणे करे दिलेन देहभान देहटाके तो देहभानও मिटे गेल, लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। संपूर्ण समर्पण। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। एरकम बच्चा सब समय योग युक्त थाकबे और बंधन मुक्त थाकबे। उसका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। युक्ति युक्त छाड़ा करबे ना, बोलबे ना। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिवान जखन साथी हয়ে গেলেন তখন सफलता निजेर पाয়ের কাছে চলে আসবে। ओम शांति।